पूरी धांधलेबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह डीसी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट के नीचे ये धांधली है, बाकी जगह क्या हाल होगा। बाइक पर सवार, सिर पर हेलमेट और शरीर पर शॉल ओढ़े ये है पानीपत शहरी हलके से भाजपा विधायक प्रमोद विज, जिन्होंने पार्किंग के नाम पर चल रही अवैध वसूली का खुद स्टिंग ऑपरेशन किया और ठेकेदारों की पोल खोलकर सबके सामने रख दी। विधायक ने ये स्टिंग ऑपरेशन योजनाबद्ध तरीके से किया, जिसके तहत विधायक प्रमोद विज सबसे पहले अपने कार्यालय से पीए को बाइक लेकर जिला सचिवालय भेजा, जहां पार्किंग के कारिंदों ने पीए का बाइक रुकवाई और पार्किंग शुल्क की मांग करते हुए 10 रुपए की जगह सीधा 2 गुना 20 रुपए की पर्ची काट दी। इस दौरान जब विधायक के पीए ने अवैध वसूली का विरोध किया तो उसके साथ ठेकेदारों के कारिंदों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद खुद विधायक प्रमोद विज भी हेलमेट लगाकर, शॉल ओढ़कर और बाइक पर सवार होकर पार्किंग स्थल पर पहुंच गए, जहां विधायक को भी उसी की तरह से रोककर 20 रुपए की पर्ची काट दी गई। लेकिन इस बीच जब विधायक प्रमोद विज ने हेलमेट और शॉल उतारा तो वहां तैनात ठेकेदारों के कारिंदे भाग खड़े हुए। इसके बाद विधायक ने तमाम अधिकारियों को मौके पर बुलाया और पार्किंग ठेकेदार को लताड़ लगाते हुए न केवल कार्रवाई के आदेश दिए, बल्कि डीसी ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। ऐसे कि बहुत दिन से ना शहर से कंप्लेंट्स आ रही थी, बच्चे आते थे स्टूडेंट्स के, जो बैंकों में काम करने के लिए फैक्ट्री से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि पार्किंग में जिसको भी ठेका दिया गया, मैं नहीं जानता किसके पास है, ना तो रेट के बोर्ड लगे हुए हैं कि सिंगल 2 व्हीलर का क्या रेट है, उसकी सिंगल एंट्री का क्या है, डबल एंट्री का क्या रेट है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का क्या रेट है, जो निश्चित रेट किए गया है ठेका देते हुए। और इसमें ठेके में इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको कि उसको सारे बोर्ड हर जगह डिस्प्ले करने हैं बड़े बड़े, जो दूर से पढ़ा जा सके। तो हमने जानकारी में आया कि कहीं ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो पर्ची की स्लिप लगी हुई हैं। और दूसरा, लोगों की शिकायत ये थी कि जो स्कूटर की जो इनको लेना चाहिए 10 रुपये लेना चाहिए सिंगल एंट्री का, और मल्टीपल एंट्री का 20 रुपये लेना चाहिए, जो ठेके में लिखा हुआ है। तो जानकारी मैंने पता की CTM साहब से, तो उन्होंने बताया रेट यही है, 10 रुपये सिंगल एंट्री के और डबल एंट्री के, मल्टीपल एंट्री के 20 रुपये। लेकिन लोगों ने ये बताया कि हमसे सिंगल एंट्री का ही वो 20 रुपये से कम नहीं लेते, और जो पर्ची है उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और उसको फ्लूइड लगा के रब किया हुआ है बस, और लेते 20 है, नहीं देते तो झगड़ा करते हैं। तो मैंने इस बात की जानकारी लेने के लिए आज सुबह पहले अपने पीए को मोटरसाइकिल पे भेजा, वो आए, उसके साथ भी यही वारदात हुई। 10 रुपये की पर्ची थी, उससे ज़बरदस्ती 20 रुपये, अश्विनी मेरा पीए है, उससे सिर्फ यहाँ पे सेक्रेटरीट में, मिनी सेक्रेटरीट में जो पार्किंग का ठेका जिसके पास है, उसने 20 रुपये लिए, 10 रुपये की पर्ची थी। बहस करते हुए कहा नहीं ये रेट है। खैर मैंने उसको समझाया था कि आपने बहस नहीं करनी, तो वापस आ गया। थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ कि क्या हर एक से ऐसा करते हैं। तो मैं जब पार्किंग में आया तो हेलमेट डाला हुआ था मैंने, पहचानने का मतलब नहीं है, शॉल मैंने ओढ़ रखी थी। तो मैंने जब उसको पर्ची, मेरे जो चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने पर्ची मांगी और उसे 20 रुपये की दी। उसने कहा मुझे तो अभी जाना 2 मिनट का काम है, 10 रुपये रेट है। कहता नहीं 20 ही लगेंगे, आपको 20 ही देने पड़ेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करने में उतरा है। तब मैंने हेलमेट उतारा, जब मुझे देखा तब वो वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत नीचे CTM मैडम को भेज दिया, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। और पूरा वहाँ पे 30, 40, 50 लोग थे जिन्होंने पर्चियाँ दिखाई उनको कि 20 रुपये की ही पर्ची थी। तो अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ। पूरी धांधलेबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह, डीसी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट के नीचे ये धांधली है, बाकी जगह क्या हाल होगा। और डीसी साहब ने बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन दिया अभी। एक तो कल तक सब जगह बोर्ड लग जाएंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और दूसरा, उसको 2 फाइन किए गया है, 1 लाख रुपए के फाइन किया है इस पार्किंग वाले को, जिसके पास भी ठेका है। और उसको एक वार्निंग दी जा रही है कि इसको आप ठीक करिए, नहीं तो आगे आपका ठेका हम टर्मिनेट कर देंगे। जैसा कि प्रमोद विज ने बताया कि जिला सचिवालय की पार्किंग में अगर धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है तो बाकी जगहों पर भ्रष्टाचार का क्या आलम होगा। विधायक ने भी बताया कि उन्हें बार बार जिला सचिवालय स्थित निजी पार्किंग में अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर आज उन्होंने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया और अवैध वसूली के इस खेल को सबके सामने उजागर कर रख दिया। बहरहाल जिला उपायुक्त ने ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया है और पार्किंग के चारों ओर शुल्क का बोर्ड भी लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का ये धंधा बंद होता है या फिर कुछ दिनों के लिए ही लगाम लगेगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।